हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग संपूर्ण बिहार स्पेशल करेंगे। बिहार का संपूर्ण जीके जो करंट से रिलेटेड होगा, क्योंकि अगर आप बीपीएससी टीचर की एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम कितने नज़दीक हैं, तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सेशन है। अब वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सारा बिहार से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मैं वादा करता हूँ। बिहार के सारे क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लेंगे। बिहार से जितने रिलेटेड हैं सारे प्रश्न हम लोग आज क्लियर कर लेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, ये मेरा वादा है। ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। जो लोग चैनल पर नए होंगे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच जाए। और कंटेंट ज़बरदस्त होगा। आप एक बार वीडियो देखिए अच्छा से अंत तक, फिर आप जो भी होगा आप कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, बिहार के पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम था दोस्तों? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये जयराम दास दौलत राम। उसके बाद बिहार में कुल कितने जिले अभी वर्तमान में? तो अभी क्या बोलिएगा? 38। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। बिहार की जनसंख्या अभी वर्तमान के अनुसार कितना है? 9.9 करोड़। बिहार की जनसंख्या कितनी है? 9.9 करोड़। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हुआ? आगे देखिए, बिहार की प्रमुख फसल कौन कौन सा है? बिहार की प्रमुख फसल कौन कौन सा है दोस्तों? तब बोलिएगा धान है, जूट है, मखाना है, केले हैं, गेहूं है, मक्का है, दलहन है। बिहार की प्रमुख फसल कौन कौन सी है? तो धान, जूट, मखाना, केले, गेहूं, मक्का और दलहन। क्लियर हुआ? देखिए, बिहार के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। उन्होंने 2021 में गठबंधन के थ्रू बने हैं और अभी ये आरजेडी के साथ गठबंधन में है, इसलिए इनकी अभी सरकार है। बिहार का लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो जाट जतिन डांस है। बिहार का लोकप्रिय नृत्य क्या है? जाट जटनी जो होता है ना डांस, उन्हीं लोगों का बिहार का लोकप्रिय नृत्य। देखिए, बिहार की प्रमुख नदियों की बात करें तो बिहार में कौन कौन सी नदियां हैं जो बहती है? तो पहले गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है। बागमती नदी, कोसी नदी, ठीक ना, घाघरा नदी को ही सरयू नदी बोलते हैं, यूपी में जब ये रहती है। गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, फिर बूढ़ी गंडक नदी है, एक गंडक नदी है और एक बूढ़ी गंडक नदी है। उसके बाद है महानदी, कमला नदी, सोन नदी, करमनासा नदी, अजय नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी। ठीक ना? क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, आप इग्नोर नहीं करेंगे। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। बिहार लेवल का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो बिहार लेवल का जितना भी एग्ज़ाम होता है उसमें 75 से 80% जीके जीएस रहते हैं। 75 से 80% जीके जीएस रहता है ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा और पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक, देखिए, उसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो ये पटना है। ठीक ना, जनसंख्या की दृष्टि से पटना है। वही जनसंख्या की दृष्टि से पूछता बिहार का सबसे छोटा जिला, तो शेखपुरा हो जाएगा। ठीक, और बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। लोकसभा का पूछेगा तो क्या बोलेंगे? लोकसभा का 40। ठीक ना, राज्यसभा का पूछेगा तो 16। याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 22 मार्च 1912 को। ठीक ना, स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को। आगे देखिए, उसके बाद है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये जयराम दास दौलत राम थे। बिहार के, वो भी स्वतंत्र भारत के राज्यपाल पूछ रहे हैं, तो जयराम दास दौलत राम। आगे देखिए, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं दोस्तों। कितने? 38। अगला प्रश्न देखिए,
बिहार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए, आगे है बिहार का राजफूल यानी राजकीय फूल क्या है? बिहार का राजकीय फूल गेंदा है दोस्तों, गुलाब मत बोलिएगा। बिहार का राजकीय फूल क्या है? गेंदा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ? झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है वो क्या हुआ? बिहार से अलग हो गया दोस्तों। इससे पहले भी बिहार का बहुत बार बंटवारा हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्य पक्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राजकीय पक्षी है? राजकीय पक्षी बोल रहे तो राजकीय पक्षी क्या बोलेंगे? गौरैया बोलिएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है? कौन सी तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है? बताइए लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपका हो जाएगा इसमें से टिक लगाइए, आप कौन सा होगा? मैथिली। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? मैथिली। क्लियर हुआ? आगे देख, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि छठ पूजा जो बिहार में मनाई जाती हो किस भगवान को समर्पित है? छठ पूजा जो बिहार में मनाई जाती हो किस भगवान को समर्पित है? तो ये रवि भगवान को समर्पित है। राइट आंसर रवि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन माउंटेन मैन के रूप में जाने जाते हैं? कौन माउंटेन मैन के रूप में जाने जाते हैं? आपको हिंट दे देते हैं, बिहार में इनके लिए एक मूवी भी बनाई गई है, द माउंटेन मैन, माझी द माउंटेन मैन। तो दशरथ माझी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सांसद बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? कितने बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 प्रतिनिधित्व में से निम्नलिखित में से बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार बंधु हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, बिहार बंधु। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से किसे मैथिली कवि कोकिल या मैथिली की कवित्री कोयल के रूप में जाना जाता है? किन्हें जाना जाता है? तो आपको पता होगा, मैथिली कवि आपको एक ही है, विद्यापति को बोलते हैं। ठीक, विद्यापति को। क्लियर हुआ? आगे देखिए, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जनजाति है? तो आपको पता है दोस्तों, संथाल है। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति कौन सा है? संथाल है। अगला प्रश्न देखिए, महाजन पद के अंतर्गत कितने गणराज्य शामिल हैं? बोल रहे हैं महाजन पद के अंतर्गत कितने गणराज्य शामिल हैं? तो 16 महाजन पद थे, आपको भी पता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? तो आपको भी पता है, पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला है, जो हिमालय का अंश है, सोमेश्वर पहाड़ी के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, बराबर गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? बराबर गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो एक गया में है। ठीक ना, गया में, अभी बिहार में पड़ता है गया इंटरनेशनल। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे है वैशाली शहर किसकी राजधानी थी? वैशाली शहर किसकी राजधानी थी? तो लिच्छवी की राजधानी थी। ठीक ना, किसकी? लिच्छवी की राजधानी थी। तो राइट आंसर लिच्छवी हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? किस वर्ष दिया गया? किस वर्ष दिया गया दोस्तों? तो ये दिया गया था उनको 1999 में दिया गया था। ठीक, 1999 में दिया गया था। उसके बाद है, बिहार का प्रसिद्ध आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? बिहार का प्रसिद्ध आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? बिहार का प्रसिद्ध आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1974 में शुरू हुआ था। बिहार का प्रसिद्ध आंदोलन 1974 में शुरू हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, उसके बाद है कि किस वर्ष चंपारण में किसानों ने नील की खेती की शर्तों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? किस वर्ष विद्रोह किया था? किस वर्ष किया था? तो ये किया था आप लोग 1914 में। ठीक ना, 1914 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है,
बिहार के राज पशु के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? बिहार के राज पशु पशु के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? किसे मान्यता प्राप्त है? तो आपको भी पता है, ऑक्स को। ऑक्स को मान्यता प्राप्त है बिहार के राज। ऑक्स मीन्स क्या होता है? बैल होता है दोस्तों, ठीक ना? क्या होता है? बैल होता है, याद रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध आपको पता है 1764 ईस्वी को लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? गया अधिवेशन का अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे दोस्तों। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, बिहार का डालमिया नगर क्यों प्रसिद्ध है? बिहार का डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट के लिए। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? आपको भी पता होना चाहिए, बताइए। बहुत ईजी है, बाबू कुंवर सिंह, जिनको वीर कुंवर सिंह बोलते हैं। आरा में है, ठीक ना? आरा जिला, आरा जिला घर बता कौन बात के डर बा का भैया। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? कितनी है राष्ट्रीय राजमार्गों की? तो 4595, 4595 किलोमीटर आप डायरेक्ट बोलिएगा, ठीक। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, बिहार के भीतर राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? बिहार के भीतर राजमार्गों की कुल संख्या 29 है। बिहार के भीतर राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 29 है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन हुआ था कब? महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन 1982 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? जेजी जेनिक्स थे। जेजी जेनिक्स थे। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति जेजी जेनिक्स थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? कौन सा झील बिहार में स्थित है? तो ये अनुपम झील जो है ये बिहार में स्थित है। अनुपम झील बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है? तो देखिए, इसमें से कटिहार जो है ये बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक ना? कटिहार भागलपुर के बाद पड़ता है। भागलपुर से 1 घंटा का रास्ता है। चलिए, दक्षिण बिहार में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली क्या थी? दक्षिण बिहार में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली क्या थी दोस्तों? तो क्या था? तो आपको पता होगा, आहार पायने थी। ये क्या था? आहार पायने, ठीक ना? आहार पायने थी। अगला प्रश्न है, किस मगध राजा को सेनिया सेनिया के नाम से जाना जाता है? किस मगध राजा को सेनिया के नाम से जाना जाता है? तो आपको भी पता है, बिम्बिसार को सेनिया के नाम से जाना जाता था। आप द अशोक सम्राट अशोक देखे होंगे सीरियल, तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है, ठीक ना? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, क्या है दोस्तों? बिहार में प्रशासनिक प्रभागों की कुल संख्या कितनी है? प्रशासनिक विभागों की, जिसको 9 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। कितना हो जाएगा? 9। अगला प्रश्न है, लोमहर्ष ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? लोमस ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? तो ये जहानाबाद में स्थित है, लोमस ऋषि गुफा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में प्रत्येक 20 कट्ठा जिसको बोलते हैं बिगहा, कट्ठा को बिगहा बोलते हैं, 20 कट्ठा को, भूमि से कितनी भूमि नील की खेती के लिए आरक्षित थी? तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा। कितना? 3 कट्ठा हो जाएगा राइट आंसर। 1917 चंपारण आंदोलन आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न, चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का आधिकारिक राज्य गीत मेरे भारत के कंठ हार किसने लिखा? एगो गीत है बिहार के लिए, आधिकारिक राज्य के लिए, मेरे भारत के कंठ हार किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो राजकुमार शुक्ल ने लिखा है, ठीक ना? याद रखिएगा। नहीं, इसमें ऑप्शन में तो ये नहीं होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सत्यनारायण हो जाएंगे, ठीक। सत्यनारायण ने लिखा है। किसने लिखा है? मेरे भारत के कंठ हार सत्यनारायण ने लिखा है,
ठीक है, किसने लिखा? चलिए अगला प्रश्न देखिए। तेलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तिलहर जलप्रपात एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब दोस्तों, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार का। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं वादा दिलाता हूँ। मतलब आज 200 प्रश्न करवा देंगे, ठीक ना। बिहार से जितने अभी वर्तमान में अपडेट लेटेस्ट जो मिलेंगे न्यूज, वो सब आपको अभी के अनुसार मिलेगा और आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बिहार से रिलेटेड। चलिए, बिहार जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तिलहर जलप्रपात किस में है? तो ये कैमूर जिला में स्थित है तिलहर जलप्रपात। बिहार से पद्म विभूषण पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन कौन है? बिहार में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पहली बार पद्म विभूषण दिया गया था? किनको दिया गया था? तो सैयद फजल अली को। सैयद फजल अली को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था? किस वर्ष? तो 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिहार जनसंख्या के हिसाब से भारत का कितने नंबर है? बिहार तीसरे नंबर का है दोस्तों। कितना हो जाएगा? तीसरा नंबर। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? विधानसभा पूछ रहा है तो 243 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। राज्यसभा पूछता तो 250 होता, वही यूपी में पूछता तो बोलते 405। चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्वतंत्र भारत में क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बिहार के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? तो ये 86% लोग, 86% लोग कृषि पर निर्भर हैं। अगला प्रश्न, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। इसमें 22 मार्च होगा, ठीक ना। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 21 हो जाएगा। बिहार में 21 विश्वविद्यालय हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की? पटना भवानी मंदिर की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने की। पटना भवानी मंदिर की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने की। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बंगाल से अलग होकर बिहार एक अलग प्रांत कब बना? कब बना अलग प्रांत? तो आपको भी पता है दोस्तों, ये 1912 को बना था, ठीक ना। 1912 को दिल्ली दरबार जो 1911 में लगा था उसी के थ्रू। काकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो ये नवादा में स्थित है। किस जिले में स्थित है? नवादा में। अगला प्रश्न, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 13वां हो जाएगा। केंद्र शासित की बात करेंगे तो 12वां हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल है बिहार राज्य में। बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। ऐसे नॉर्मल पूछते तो पटना बोलते, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ठीक। छोटा पूछता तो क्या बोलते? शेखपुरा। अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का कितने नंबर का सबसे बड़ा राज्य है? तो तीसरे नंबर का, ठीक ना। कितने नंबर का? तीसरे नंबर का। बिहार का नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? बिहार का नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? बिहार का नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक। 1,17,58,16, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। अगला प्रश्न देखिए। वर्तमान समय में बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल कितनी है?
बिहार विधानसभा की पूछ रहा है तो 243 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में इसमें 242 ही दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार राज्य का प्राचीन नाम क्या है? तो मगध हो जाएगा बिहार का प्राचीन नाम। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है, याद रखिए कितनी है? 101। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा, बिहार का उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? वर्षा वाला पूछ रहा है तो किशनगंज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किसे पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है? तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा को चित्रकार माना जाता है। बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो छठ पूजा है। ठीक, कौन सा है? छठ पूजा है, याद रखिएगा। बिहार राज्य के किस जिले में मोइन उल हक क्रिकेट स्टेडियम है? तो ये पटना में है दोस्तों। कहाँ है? पटना में। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? किस जिले में? तो मुंगेर में अफीम की खेती की जाती है। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद रामदयालु सिंह थे। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष पूछ रहा है, इसलिए रामदयालु सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज हो जाएगा। ठीक ना, गोपालगंज। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। ठीक। अगला प्रश्न, बिहार केसरी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बुलाया जाता है। ठीक ना। किस देश की सीमा बिहार राज्य से गुजरती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से गुजरती है? तो नेपाल की सीमा बिहार राज्य से गुजरती है। किसकी? नेपाल की सीमा। अगला प्रश्न, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बिहार में पूछ रहा है तो श्री नारायण प्रसाद हो जाएंगे। ठीक ना, कौन हो जाएंगे? श्री नारायण प्रसाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक। अब बिहार से पूछेगा पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूरब से तो बोलिएगा 483 किलोमीटर। बिहार का लंबाई जो है पूरब से पश्चिम की ओर वो 483 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का नेपाल से कितने जिलों की सीमा लगती है? बिहार राज्य का नेपाल देश के साथ कितने जिलों के साथ सीमा लगती है? तो 7 हो जाएगा। बिहार के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। ठीक ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2008 में बिहार में बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या कितनी थी? तो 2008 में 19 जिले जो थे वो पूरी तरह प्रभावित हो गए थे, पूरा डूब गए थे। अशोक का वो कौन सा लेख है जिसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख है? कौन सा है? तो वो है दोस्तों भब्रू अभिलेख। भब्रू अभिलेख में अशोक के बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार राज्य का सबसे ठंडा प्रदेश कौन है? बिहार राज्य का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ठीक, अभी के अपडेट के अनुसार बिहार राज्य का सबसे ठंडा प्रदेश मुजफ्फरपुर है। कहीं कहीं गया भी देता है, आप हालांकि मुजफ्फरपुर ही मारिएगा। अगला प्रश्न, हरदा या दून घाटी की ऊंचाई कितनी है? हरदा या दून घाटी की ऊंचाई 240 मीटर है। हरदा या दून घाटी की ऊंचाई 240 मीटर। अगला प्रश्न है, बिहार में स्लेट का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? बिहार में स्लेट का उत्पादन सबसे ज़्यादा मुंगेर में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। उसके बाद है, बिहार राज्य में उर्दू को दूसरी राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? किस वर्ष मिला? तो ये 2002 में मिला है दोस्तों। कब मिला है? 2002 में मिला है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया? तो देसी झींगा को। ठीक ना, देसी झींगा को राजकीय मछली घोषित किया गया है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं? कौन है वर्तमान राज्यपाल बताइए। तो इसमें देखिए, इसमें बदल चुके हैं, जो कि पहले फगू चौहान ने इसके दिया था। ठीक ना, 2021 के अनुसार 2022 के अनुसार, लेकिन अभी के अनुसार सब ये
चेंज हो गया है। ठीक, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना हो जाएगा। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना गंडक परियोजना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी, याद रखिएगा। ठीक, बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अगला प्रश्न, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पे है? गया शहर किस नदी के तट पे है? तो ये फल्गु नदी के तट पे है। ठीक ना, फल्गु नदी के तट पे। अगला प्रश्न है, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पे स्थित है? तो पर्वतीय, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पे स्थित है? तो पर्वतीय मेटी के तट पे है। ठीक ना, पर्वतीय मेटी के तट पे है। पर्वतीय मेटी से बना है वो इसी के तट पे है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी और उर्दू है। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है, याद रखिएगा। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदू और उर्दू है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग में जलवायु कौन सी है? पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु है? तो आर्द्र जलवायु है। कौन सी है? आर्द्र जलवायु है। ठीक ना, आर्द्र जलवायु। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? तो कैमूर में। कैमूर में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार राज्य फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई? बिहार राज्य फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1986 में। ठीक ना, कब हुई थी? 1986 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सारण में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सारण में हुआ था। सिवान जिले के जीरादेई में पड़ता है अब। ठीक ना, पहले सार छपरा सिवान गोपालगंज एके में पड़ता था। बिहार के किस जिले में निराला क्लब है? बिहार के किस जिले में निराला क्लब है? तो ये सासाराम में है। ठीक ना, निराला क्लब सासाराम में है। अगला प्रश्न, छठ पूजा में किसकी पूजा होती है? तो ये सूर्य देव की होती है। ठीक ना, किसकी होती है? सूर्य देव की होती है, याद रखिएगा। किस वर्ष जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई? किस वर्ष जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 2000। किस वर्ष जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी? 2002 में शुरू हुई थी। ठीक ना, 2002 में। अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार में किस कारण से नलकूप द्वारा सिंचाई प्राप्त होती है? किस नलकूप द्वारा? तो ये मुलायम मिट्टी के कारण। ठीक ना, मुलायम मिट्टी के कारण। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? प्रमुख फसल हो जाएगा गेहूँ, ईख, कपास। ठीक ना, गेहूँ, ईख, कपास। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? कितने शहर है बिहार में वर्तमान? अभी तो 139 शहर हो जाएंगे बिहार में वर्तमान। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए, बिहार में कहाँ सोप स्टोन का उत्पादन होता है? सोप स्टोन का शंकरपुर मुंगेर में होता है। ठीक ना, सोप स्टोन का उत्पादन शंकरपुर मुंगेर में होता है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है? बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है? तो बांका में। बांका में गैलेना पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिलती है? किस स्थान से मिलती है? तो ये किस स्थान से मिलता है? तो बक्सर से मिलता है। बक्सर से, सॉरी बक्सर से नहीं, चिरांद से मिलता है। ठीक ना, चिरांद से मिलता है। उत्तर नवपाषाण चिरांद, चेचर, चेचर वैशाली से मिलता है, याद रखिएगा। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर होता है? तो विवाह के अवसर पर होता है। बिहार में लगनी राग विवाह के अवसर पर होता है। अगला प्रश्न, बिहार के कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है? किस किस व्यक्ति को बोलते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये छपरा में हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म छपरा में हुआ था। इन्हीं के नाम पर जेपी यूनिवर्सिटी है। बिहार में डोलामाइट कहाँ पाया जाता है? बिहार में डोलामाइट कहाँ पाया जाता है? तो शेखपुरा में पाया जाता है। बिहार में डोलामाइट शेखपुरा में पाया जाता है। बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? तो नवादा में भी पाया जाता है, गया में भी पाया जाता है, जमुई में। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा
कितना हो जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन है आपके सामने, 13वां हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, बिहार में जन शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुआ? बिहार में जन शताब्दी एक्सप्रेस 2002 में शुरू हुआ। बिहार में जन शताब्दी एक्सप्रेस 2002 में शुरू हुआ। चावल उत्पादन में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो 5वें नंबर पर है चावल के उत्पादन में। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर बना है, ठीक ना। कहाँ बना है? तो ये गंगा नदी पर बना है दोस्तों। तो आज हम क्या करते हैं, यहीं पर हम लोग का क्या होता है, सेशन समाप्त होता है। और थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये बिहार का एक भी प्रश्न आप लोगों का नहीं छूटा होगा। ठीक ठीक ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए।